हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आईपैड वर्सेस आईपैड का एक और कंपैरिजन है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत यूजफुल कंपैरिजन है। आईपैड एयर 4 क्या आपको ये लेना चाहिए या फिर जाना चाहिए आईपैड प्रो M1 चिपसेट के साथ? क्योंकि यहाँ पे आईपैड एयर 4 जो है ये आपको 55,000 रुपीज़ का मिल जाता है, वहीं पे आईपैड प्रो M1 वाला जो है ये 73,000 रुपीज़ का मिलता है। तो क्या ये एक्स्ट्रा पैसे जो आप देंगे आईपैड एयर 4 के ऊपर आईपैड प्रो M1 के लिए, ये वर्थ है या फिर सिर्फ पैसे की बर्बादी है? या फिर आपको आईपैड एयर लेकर उसके साथ लेने चाहिए अलग अलग एक्सेसरीज? सारे पैरामीटर्स पे इन दोनों आईपैड्स को करेंगे हम आज कंपेयर और देखेंगे कौन है असली विनर और कौन है सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। सभी टाइम स्टैम्प्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएंगे, वहां से आप स्किप करके अपना मनपसंद टॉपिक जो है वो चूज कर सकते हो और देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कंपैरिजन शुरू करते हैं। दोनों डिवाइस को सामने रखते हुए देखेंगे, दोनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर देखते हैं। यहाँ पे जो डायमेंशंस है सभी साइड से वो सेम है ऑलमोस्ट, और थिकनेस भी जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। 19-20 का फर्क है, कुछ में 1-2 जो है इधर उधर, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वेट के अंदर आईपैड एयर और आईपैड प्रो के अंदर सिर्फ 10 ग्राम का फर्क है, दोनों ही इक्वली हैवी है। तो यहाँ पे जो होल्डिंग का कंफर्ट है, जो यहाँ पे जो है ओवरऑल साइज है, डायमेंशंस है, वो दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको सेम ही देखने मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे डिस्प्ले साइज भी जो है उसके अंदर 19-20 का ही आपको फर्क देखने मिलता है। तो यहाँ पे दोनों डिवाइसेस जो है दे आर वेरी वेरी सिमिलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल फीचर्स है दोस्तों, उसके अंदर फर्क कहाँ आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे किसी भी साइड से दोनों डिवाइसेस को, तो बहुत ही ज़्यादा सेम है। यहाँ पे आपको 2 स्पीकर ग्रिल मिलती है आईपैड एयर में, आईपैड प्रो में भी नीचे भी जो है 2 स्पीकर ग्रिल मिलती है। यहाँ पे जो है एक USB Type-C पोर्ट है, और आईपैड प्रो के अंदर भी वैसा ही सिस्टम सारा कुछ जो है दिया हुआ है। पावर बटन भी दोनों के अंदर जो है ऊपर की तरफ दिया हुआ है, और साइड्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर है। लेकिन यहाँ पे फर्क कहाँ आ जाता है बताता हूँ। आईपैड प्रो मॉडल जो है उसमें आपको क्वाड स्पीकर का सेटअप है, यानी कि चारों जो ग्रिल्स है वो एक्चुअल में स्पीकर्स है। वहीं पे आईपैड एयर मॉडल के अंदर सिर्फ 2 स्पीकर ग्रिल्स जो है वो आपको यहाँ पे स्पीकर मिलते हैं, और दूसरे जो 2 ग्रिल्स है उसके अंदर माइक्रोफोन दिया हुआ है। अगला डिफरेंस यहाँ पे ये है दोस्तों कि आईपैड प्रो मॉडल के अंदर आपको मिलता है फेस आईडी सिस्टम। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इस तरीके से जो है आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, जबकि आईपैड एयर मॉडल के अंदर जो है आपको मिलता है एक टच आईडी स्कैनर। तो यहाँ पे जो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है उसके मुताबिक आप जो है यहाँ पे पसंद कर सकते हैं। मेरी पसंद जो है आईपैड प्रो का फेस आईडी सिस्टम है, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा नेचुरल अनलॉकिंग सिस्टम लगता है फिंगरप्रिंट स्कैनर के मुकाबले। अब यहाँ पे जो अगला डिफरेंस है दोस्तों वो है डिस्प्लेस के अंदर। अब यहाँ पे डिस्प्ले जो है इनका अगर आप साइज देखते हैं तो आईपैड प्रो मॉडल का जो डिस्प्ले है वो डायगनली 11 इंच का है, आईपैड एयर मॉडल का जो डिस्प्ले है वो डायगनली जो है 10.9 इंचेस का है। अब यहाँ पे बेजल के अंदर भी आपको मामूली फर्क नजर आ रहा होगा अगर साइड बाय साइड आप देखते हैं तो ये बेजल के अंदर जो फर्क है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है आपको 11 इंच का डिस्प्ले, यानी कि ज़्यादा डिस्प्ले का कैनवस देखने मिल रहा है मामूली इसके मुकाबले। और यहाँ पे आईपैड प्रो मॉडल के अंदर जो है आपको फेस आईडी स्कैनर सिस्टम यहाँ पे देखने मिलता है, जबकि एयर के अंदर वैसा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सिंगल कैमरा देके रखा है इन्होंने। डिस्प्ले के अंदर और क्या फर्क है, तो डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे जो है मैक्सिमम चीज़ें सेम है। जैसे दोनों ही आईपैड के डिस्प्ले है वो लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, यानी कि IPS LCD डिस्प्ले है। दोनों के अंदर P3 वाइट कलर गैमेट आपको मिल जाता है, दोनों के अंदर ट्रू टोन की टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे आपकी आंखों के ऊपर जो है बुरा असर नहीं डालने के लिए दोनों के अंदर ट्रू टोन मौजूद है। और दोनों के अगर आप व्यूइंग एंगल्स देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखा दूँ तो यहाँ पे देखिए ये आईपैड एयर था, और यहाँ पे आईपैड प्रो अगर मैं आपको उठा के दिखा दूँ तो उसके भी व्यूइंग एंगल्स आपको सिमिलर ही नजर आएंगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर आपको फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पे है? फर्क यहाँ पे है, जो कि है प्रो मोशन डिस्प्ले। अब आईपैड प्रो जो है इसके अंदर आपको प्रो मोशन डिस्प्ले मिलता है, यानी कि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना फास्ट है इसके अंदर स्क्रोलिंग। वहीं पे आईपैड एयर के अंदर जो है 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। तो यहाँ पे मामूली आपको फर्क जो है इसके अंदर देखने मिलेगा। डे टू डे लाइफ में यूज करने में आईपैड OS के साथ 120 हर्ट्ज जो है आपको ज्यादा मजा देगा डेफिनेटली आईपैड एयर के 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के मुकाबले। प्रो मोशन टेक्नोलॉजी के अलावा बाकी जो रेजोल्यूशन वगैरह है वो सारी चीजें दोनों डिस्प्लेस के अंदर सेम है। बस एक फर्क यहाँ पे है कि आईपैड प्रो मॉडल का जो डिस्प्ले है वो मैक्सिमम आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस देता है, जबकि आईपैड एयर का जो डिस्प्ले है वो मैक्सिमम आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस देता है। एज लॉन्ग एज दोनों को आप इंडोर एनवायरनमेंट्स में यूज़ करते हैं आपको फ़र्क यहाँ पे ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होगा। यहाँ पे दोनों मैक्सिमम ब्राइटनेस पे है, और आपको अगर यहाँ पे कुछ फ़र्क लग रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। यहाँ पे मैं आपको एक बार दोनों डिवाइसेस को डार्क मोड में भी डाल के बता देता हूँ। ये प्रो मॉडल है 600 निट्स के ब्राइटनेस के साथ, और ये एयर है 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ। इसके पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आईपैड प्रो मॉडल के अंदर जो है आपको क्वाड स्पीकर का सेटअप और एयर के अंदर आपको डुअल स्पीकर का सेटअप देखने मिलता है। तो आइए इनकी स्पीकर क्वालिटी और लाउडनेस को कर लेते हैं कंपेयर। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों आईपैड्स के अंदर जो है हम लोग सेम म्यूजिक जो है वो प्ले करेंगे और देखेंगे डिफरेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रो मॉडल,
और अब जो है एयर मॉडल। तो डेफिनेटली यहाँ पे दोस्तों ना सिर्फ लाउडनेस ज़्यादा है बल्कि बेस भी जो है आपको ज़्यादा iPad Pro में देखने मिलेगा। तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जो है iPad Pro मॉडल ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं तो। बैटरी परफॉर्मेंस की अगर बात करें दोस्तों तो प्रो मॉडल और एयर मॉडल में बैटरी परफॉर्मेंस में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों भी आपको 10 आवर की बैटरी लाइफ देंगे और इनफैक्ट सभी iPad मॉडल्स को एप्पल ने वहीं पे रेट करके रखा है। तो ज़्यादा बैटरी यहाँ पे दी है, यहाँ पे कम बैटरी दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल जो बैटरी लाइफ है दोनों मॉडल जो है एयर और प्रो सेम ही आपको निकाल के देंगे। एप्पल पेंसिल के सपोर्ट की अगर बात करें दोस्तों तो दोनों के अंदर जो है एक स्मार्ट कनेक्टर दिया है जो कि मैग्नेटिकली आपके एप्पल पेंसिल के साथ कनेक्ट हो जाता है और आपकी एप्पल पेंसिल को चार्ज भी करता है और उसको जो है सिंक्रोनाइज भी करता है। तो यहाँ पे भी आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा दोनों डिवाइसेस। आप यहाँ पे एक फर्क है कि यहाँ पे जो एप्पल पेंसिल 2 दोनों डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाती है, उसके अंदर आपको ये फर्क महसूस होगा कि अगर आप आर्टिस्ट हो तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने की वजह से आपको स्लाइटली बेटर लगेगा आपकी ड्राइंग स्केचिंग वगैरह बनाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि एयर पे आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, एयर पे भी आप उतने ही अच्छे तरीके से स्केचिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे जो है इस टाइप की कुछ ड्राइंग बनाने के अंदर कोई डिफरेंस महसूस नहीं है, लेकिन लोगों को महसूस होता है, ऐसा कहा है आर्टिस्ट ने कि हमको डिफरेंस महसूस होता है। अदरवाइज नोट टेकिंग वगैरह आप जो भी करेंगे इसमें यहाँ पे 19-20 का भी फर्क आपको महसूस नहीं होने वाला है, ये पक्की बात है। तो अब आपका डिसीजन जो अपने मुताबिक मेक कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई बड़े आर्टिस्ट है आप तो आपके लिए प्रो मॉडल जो है शायद बेहतर साबित हो, लेकिन मेरे हिसाब से एयर पे भी जो स्केचिंग है, जो ड्राइंग है, जो नोट टेकिंग है, उसमें और इसमें मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। कैमरास की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे जो फ्रंट फेसिंग कैमरा दोनों डिवाइसेस के अंदर देके रखा है एप्पल ने, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क है। iPad एयर के अंदर आपको 7 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जबकि iPad Pro मॉडल के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है विद ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम एज वेल एज वाइड एंगल लेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वाइड जो है ये कवर करता है। और ये जो नया कैमरा सिस्टम फ्रंट फेसिंग का दिया है iPad Pro मॉडल्स के अंदर ये पहली बार आया और इसके अंदर अगर आप फेस टाइम या फिर जूम कॉल करते हैं तो यहाँ पे जो है सेंटर स्टेज वाला फीचर है। ये सेंटर स्टेज फीचर क्या है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है मेरे चेहरे के मुताबिक ये कैमरा को यहाँ वहाँ जो है लेके जा रहा है। एक्चुअल में iPad जो है स्टेबल है लेकिन मेरा चेहरा जहाँ जहाँ मूव हो रहा है ये उसके हिसाब से जो है पैन कर रहा है वीडियो को। इसका यहाँ पे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जब कभी आप फेस टाइम कॉल, जूम कॉल कर रहे हैं तो आप आउट ऑफ फोकस नहीं जाएंगे या फ्रेम के बाहर नहीं जाएंगे, हमेशा आपको फ्रेम में रखने की कोशिश करेगा। ये एक बेनिफिट है iPad Pro मॉडल्स का। अब यहाँ पे दोस्तों रियर फेसिंग कैमरा जो है उसके अंदर भी फर्क है। यहाँ पे दोनों के अंदर 12 मेगापिक्सल की कैमरा है, लेकिन यहाँ पे 12 मेगापिक्सल के 2 कैमरा है, एक वाइड एंगल लेंस, एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और एक लाइडर स्कैनर है। iPad के कैमरास को कोई भी जो है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के लिए यूज़ नहीं करता। अगर आप सोच रहे हो लेक्चर रिकॉर्ड करना तो बहुत ही घटिया आइडिया है, ये काम मत करना। उसके लिए अपना आईफोन इस्तेमाल करना। ये कैमरास जो होते हैं ये काम के लिए होते हैं, आपको डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करना है। अगर आप आर्किटेक्चरल वर्क करते हो तो यहाँ पे ये अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और ये लाइडर स्कैनर जो है आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा, क्योंकि ये छोटे स्पेसेस के लिए जो है एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पे अगर आप अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट करेंगे तो ज़्यादा एरिया जो है आप कैप्चर कर पाएंगे और लाइडर स्कैनर की मदद से आप 3D स्कैनिंग वगैरह कर सकते हैं अपने साइट के। तो यहाँ पे ये एक काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है iPad Pro मॉडल के अंदर अगर आप उसको यूज़ करने वाले हैं तो, अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी दोस्तों अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का यहाँ पे डिफरेंस जानना है तो बता दूँ कि यहाँ पे दोनों के जो रियर फेसिंग कैमरा है वो 4K 30 FPS या 60 FPS तक शूट कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन यहाँ पे फिर भी अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो iPad Pro का जो कैमरा है इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि ये स्टीरियो में ऑडियो रिकॉर्ड करता है वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे। तो यहाँ पे मोनो रिकॉर्डिंग है और यहाँ पे स्टीरियो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है दोस्तों वो चेकआउट करते हैं दोनों डिवाइसेस के अंदर। ये iPad Pro मॉडल है, इसके अंदर जो है एप्पल का M1 चिपसेट देके रखा है एप्पल ने और 8 GB का रैम है, जबकि iPad Air के अंदर एप्पल का A14 चिपसेट है और 4 GB का रैम है। तो यहाँ पे जो है सबसे मेजर डिफरेंस आता है कि आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस के बेस पे कौन सा डिवाइस जो है वो लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक बेंचमार्क कंपैरिजन करके रखा है दोनों का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले CPU स्कोर कंपेयर कर लेते हैं। सिंगल कोर और मल्टी कोर के स्कोर में यहाँ पे ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। सिंगल कोर के अंदर यहाँ पे उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है फिर भी, और मल्टी कोर में तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो इतना ज़्यादा अगर आप कैपेबिलिटी इसकी CPU की इस्तेमाल करने वाले हैं तो यहाँ पे आपके लिए iPad Pro जो है बेहतर साबित होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर M1 चिपसेट है जो कि A14 के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे कंप्यूटेशनल बेंचमार्क में भी देखने को मिल जाती है। तो गेमिंग वगैरह के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो मेटल स्कोर है iPad Pro का वो ऑलमोस्ट डबल है iPad Air के मुकाबले, जबकि पिछला वाला जो iPad था iPad Pro 2020 मॉडल उसके अंदर
मेटल स्कोर जो है वो iPad Air के मेटल स्कोर से कम था। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आपको देखने मिल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों स्टोरेज के अंदर भी बेनिफिट है आपको iPad Pro मॉडल के अंदर, जहाँ पे आपको 128 GB से बेस स्टोरेज शुरू होता है, 2 TB तक जाता है, जबकि iPad Air के अंदर आपको जो स्टोरेज शुरू होता है वो 64 GB, उसके बाद 256 GB और उसके बाद कोई भी स्टोरेज वेरिएंट आपको देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे स्टोरेज जो है ये एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए आपके लिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे दोनों मॉडल्स के अंदर जो है बॉटम में दिया हुआ है USB Type-C पोर्ट। अभी जो USB Type-C पोर्ट होता है दोनों मॉडल के अंदर दिया हुआ, इसके अंदर आप एक्सटर्नल SSD जो है इजीली लगा सकते हैं और अपने स्टोरेज को कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं। और SSD नहीं भी लगाना है तो एक Type-C वाला पेन ड्राइव जो है वो भी आपके काम आ जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों ये जो Type-C पोर्ट दिया है दोनों के बॉटम में, इसमें भी एक डिफरेंस है कि जो iPad Pro मॉडल का Type-C पोर्ट है वो Thunderbolt 4 केपेबल है, तो इसमें आप प्रो डिस्प्ले XDR वगैरह लगा सकते हो। कोई लगाएगा नहीं दोस्तों, लेकिन अगर आपको फिर भी लगाना है तो ये चीज़ यहाँ पे M1 चिपसेट का आप कर सकते हो, जो कि iPad Air मॉडल के अंदर पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज USB Type-C पोर्ट से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं दोनों मॉडल पे सिमिलर, तो यहाँ पे ज़्यादा कोई फर्क नहीं महसूस होगा डे टू डे लाइफ में। इसके अलावा दोस्तों अगर कनेक्टिविटी की बात करें, यहाँ पे तो दोनों ही मॉडल्स मेरे वाईफाई ओनली है। यहाँ पे मैंने सेलुलर मॉडल नहीं लिया क्योंकि ऑब्वियसली मैं इसमें डेडिकेटेड सिम कार्ड नहीं डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वाईफाई ओनली मॉडल ले रहे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर सेलुलर मॉडल ले रहे तो यहाँ पे जो है 4G कैपेबिलिटी है, जबकि यहाँ पे जो है 5G कैपेबिलिटी। तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों के अंदर। सेंसर्स की अगर बात करें दोस्तों तो दोनों डिवाइसेस के अंदर जो है 3 एक्सिस जायरो आपको मिल जाता है, एक्सेलेरोमीटर है, एम्बिएंट लाइट सेंसर है, बैरोमीटर है, और इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है सिवाय इसके कि iPad Pro के अंदर पीछे की तरफ एक लाइरा स्कैनर दिया हुआ है जो कि सेंसर्स में गिना जाता है। और इसी के साथ जो है यहाँ पे iPad Pro मॉडल के अंदर एक फेस ID सेंसर भी है जो कि अगेन सेंसर में गिना जाता है। तो इसके अलावा कोई भी सेंसर्स में जो है दोनों में डिफरेंस नहीं आपको देखने मिलेगा। वीडियो एडिटिंग की अगर बात करें दोस्तों तो वीडियो एडिटिंग में दोनों ही डिवाइसेस में स्क्रोलिंग के अंदर आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा। दोनों में 4K क्लिप्स है और रेंडर टाइम्स जो है ऑब्वियसली M1 वाले के फास्टर रहेंगे, लेकिन आपका जितना भी काम है जो वीडियो एडिटिंग का एक iPad पे हो सकता है उसके लिए iPad Air इज ऑल्सो मोर देन इनफ। आपको यहाँ पे ज़्यादा कोई फ़र्क महसूस नहीं होने वाला है डे टू डे लाइफ में। 19-20 का फ़र्क महसूस होगा, 10 मिनट का भी क्लिप होगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जितना ज़्यादा बड़ा क्लिप होगा, जितने ज़्यादा लेयर्स होंगे उसमें iPad Pro M1 जो है वो बेहतर साबित होगा। लेकिन जब आप इतना पैसा स्पेंड कर ही रहे तो फिर आप एक मैक ले लीजिए, तो वहाँ पे फाइनल कट प्रो जो है ये सब चिपसेट्स का M1 चिपसेट का जो है फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकबुक एयर भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, जहाँ पे iPad जो है फुल कंप्यूटर का OS आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे iPad M1 जो है उसके अंदर पावर बहुत है, लेकिन सॉफ्टवेयर की वजह से उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है। गेमिंग की बात करें दोस्तों तो दोनों डिवाइसेस पे गेमिंग जो है एग्जैक्टली सेम है। अब यहाँ पे iPad Pro के अंदर जो है प्रो मोशन डिस्प्ले होने की वजह से जो गेम्स 120 हर्ट्ज का फायदा उठा सकते हैं वहाँ पे आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर आपका गेम 120 हर्ट्ज का फायदा नहीं उठा सकता है तो कोई भी आपको बेनिफिट देखने नहीं मिलेगा iPad Pro M1 के अंदर iPad Air 4 के मुकाबले, क्योंकि जितने भी गेम्स है उसके लिए A14 चिपसेट जो है वो मोर देन इनफ है। अब यहाँ पे अगली चीज जो है दोस्तों वो है iPad OS। अब यहाँ पे दोनों डिवाइसेस के अंदर iPad OS 15 चल रहा है, तो दोनों डिवाइसेस के अंदर एग्जैक्टली सेम फीचर्स है। आपको कोई भी जो है यहाँ पे फीचर्स में फर्क देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है एप्पल फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा फर्क लेके आए जो सिर्फ M1 के ऊपर चले, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कोई नहीं है एक्सेप्ट फॉर सेंटर स्टेज जो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर कैमरा की कैपेबिलिटी जो है आपकी वो काम आ जाती है। अदरवाइज कोई भी डिफरेंस ऐसा नहीं है जो दोनों डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करता है iPad OS के अंदर। तो ये था दोस्तों एक फुल इन डेप्थ कंपैरिजन दोनों iPads का। यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने इसमें कवर नहीं किया वो आपको सिंपल से तरीके से मैं समझा देता हूँ। दोनों iPads जो है ये एक्सटर्नल माउस, एक्सटर्नल कीबोर्ड्स, एप्पल के फोलियो कीबोर्ड्स, एप्पल के मैजिक कीबोर्ड सभी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। तो दोनों के साथ जो है आप ये सारे एक्सेसरीज परचेज भी कर सकते हो, इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब यहाँ पे कौन सा iPad आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा? मेरे हिसाब से iPad Air 4 जो है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि ये सस्ता है, इसलिए क्योंकि ये iPad Pro के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स यहाँ पे दे रहा है एक्सेप्ट फॉर द 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। इसके अलावा जितने भी फीचर्स है जैसे एक्स्ट्रा रैम है और एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी की ऑप्शंस है, USB-C पोर्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा उसके अंदर पावर दिया हुआ है, एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी फीचर्स दिए हुए हैं, वो आपको मे बी इतने काम नहीं आएंगे डे टू डे लाइफ में, क्योंकि ये iPad Air 4 भी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर आप पैसा देते हो इसके ऊपर एक्स्ट्रा 18,000-20,000 रुपये, तो वो भी आपके लिए वर्थ होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में वो आपके लिए ज़्यादा काम आ सकता है। तो आप अपने जो पर्पस है उसको ध्यान में रखते हुए दोनों में से जो भी iPad आप लेना चाहते हैं उसको लीजिए। अगर स्टडी पर्पस के लिए, गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो iPad Air 4 भी अच्छा है, लेकिन अगर आप प्रो के लिए जा सकते हैं तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप एयर के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो पैसा बचता है उससे आप
जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है जैसे एक एप्पल पेंसिल वगैरह, ये सारी चीजें ले सकते हैं। एक अच्छा केस ले सकते हैं, केसेस भी महंगे आते हैं, एप्पल पेंसिल ही 10,000 रुपए की आती है। तो ये सब मिला के दोनों का प्राइस डिफरेंस आप कवर कर सकते हैं। दोनों iPads के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप इसको ऑनलाइन अपने घर पे मंगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।